वेलकम यू ऑल टू लाइफ श्री गुरुकुल एंड इंश्योरेबल लाइफ इंजीनियर्स फार्म्स। सो ये आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम तीन मेजर पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। पहला रिवोल्ट्स ऑफ झारखंड, दूसरा इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड झारखंड, और तीसरा झारखंड स्टेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो भी मूवमेंट्स हुए थे ना झारखंड फॉर्म करने के लिए, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस से क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस से पेपर्स में। सो वी रिक्वेस्ट ऑल कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अच्छे से याद करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारा अप्रोच है एंड ये जो टेबल है एंड जिसमें टेबल्स में क्या है कि कौन सा रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, इसके लीडर कौन था, इसके सप्रेशर कौन था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। सो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट क्रैमिंग दिस टेबल। इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस टेबल में से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। ओके, और ये जो हमारा 73 डेज का वीडियो सीरीज है ना, दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग सीरीज। ठीक है, ये लेक्चर सीरीज नहीं है। वी ओनली हाईलाइट द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे छूट गए होंगे, जो अपने किताब में ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। हम बस उसी चीजों को डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये हर बुक में दिया हुआ है, इस स्लाइड से भी देख लीजिएगा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो तिलका रिवोल्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मुंडा रिवोल्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हो एंड कोल, इन सबसे एग्जाम से डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। फिर ये भूमिज रिवोल्ट, गंगा नारायण, इससे बहुत बार सवाल पूछे गए हैं ना। गंगा, इसमें सप्रेसर कौन थे, तो सी विल्किंसन। संथाल रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछा जाता है कब हुआ था। तो ये सारे मतलब इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कौन सा मूवमेंट से, कौन सा रिवोल्ट से आपसे सवाल पूछ ले। सो इट इज बेटर कि आप सारे को रट लीजिए, है ना, किसको कुछ मत छोड़िए। फाइन, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो ब्रिटिशर्स एंटर्ड झारखंड टू द फर्स्ट टाइम इन सिंगभूम एरिया ड्यूरिंग 1767 AD। ठीक है, ब्रिटिशर्स पहली बार झारखंड में कहाँ आए थे, तो सिंगभूम में आए थे। कब आए थे, 1767 में आए थे। तो ये ढाल रिवोल्ट वाज द फर्स्ट रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स अंडर जगन्नाथ ढाल। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो पहला विद्रोह हुआ था वो था ढाल, है ना, और किसके लीडरशिप में हुआ था, तो जगन्नाथ ढाल। एंड चुआरी रिवोल्ट का जो स्लोगन था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, है ना। तो ये आपको स्लोगन डायरेक्ट दे देंगे और पूछ लेंगे कौन से रिवोल्ट का स्लोगन है, या फिर आपको रिवोल्ट दे देंगे, इनका स्लोगन पूछ लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 1809 ब्रिटिशर्स फॉर्म जमींदारी पुलिस फोर्स, है ना, जमींदारी पुलिस बल का गठन हुआ था चुआर रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, इसको दबाने के लिए। फाइन, एंड तमार रिवोल्ट वाज द लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट एंड द ब्लडिएस्ट ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। बहुत खून खराबा हुआ था इसमें। सो तमार रिवोल्ट वाज द लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट एंड ब्लडिएस्ट। फाइन, कोल रिवोल्ट वाज द फर्स्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वाइड स्प्रेड ट्राइबल रिवेलियन ऑफ झारखंड, है ना। कोल रिवेलियन, जो कोल रिवोल्ट था, ये बहुत अच्छे से मतलब प्लान किया हुआ और बहुत बड़े पैमाने पे ये पहला रिवोल्ट था, है ना, झारखंड का। एंड भूमिज रिवोल्ट ऑल्सो नोन एज गंगा नारायण हंगामा। भूमिज रिवोल्ट को गंगा नारायण के हंगामे के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है। संथाल रिवोल्ट ऑल्सो नोन एज हुल, संथाल हुल एंड सिद्धू कानू रिवोल्ट। ठीक है, इसके तीन और भी नाम है, इसको आप देख लीजिएगा। सो संथाल रिवोल्ट वाज फर्स्ट पीपल्स रिवॉल्यूशन, है ना, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स संथाल रिवोल्ट वाज इंडियाज फर्स्ट पीपल्स रिवॉल्यूशन, है ना। सो इंडिया का सबसे पहला पीपल्स रिवॉल्यूशन क्या था, तो संथाल रिवोल्ट था। किसने कहा था ये बात, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था, है ना। स्लोगन क्या था संथाल रिवोल्ट का, अपना देश अपना राज। डायरेक्ट आपको स्लोगन पूछ लेंगे, फिर स्लोगन दे देंगे और रिवोल्ट पूछ लेंगे। तो किसका ये था स्लोगन, संथाल रिवोल्ट का था। यूल रूल वेरी इंपॉर्टेंट, केम इनटू इफेक्ट इन 1856 AD। ठीक है ना, एट संथाल परगना। यूल कहाँ था, संथाल परगना में आया था, विद द हेल्प ऑफ जॉर्ज यूल, एक ऑफिसर थे। एंड इट वाज अ पुलिस लॉ, है ना, एक ये कानून था। सो मीनिंग ऑफ सफाहोर इज डिवोशन टू सिंगमोंगा, है ना। सफाहोर का मतलब क्या होता है, तो डिवोशन टू सिंगमोंबा। ये सिंगमोंबा क्या थे, गॉड थे। खरवा रिवोल्ट वाज आल्सो नोन एज भागीरथी मांझी रिवोल्ट, है ना, इसका दूसरा नाम क्या था खरवा रिवोल्ट का, तो भागीरथी मांझी रिवोल्ट। बिरसा रिवोल्ट इज आल्सो कॉल्ड मुंडा रिवोल्ट। बिरसा रिवोल्ट को मुंडा रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लीजिए तिलका मांझी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, है ना, झारखंड के। तिलका मांझी के बारे में और एक भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब इन दोनों के में किसी एक के बारे में ना सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा हर एग्जाम में झारखंड के। सो ये इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके देख लेते हैं। सो ही वाज द फर्स्ट ट्राइबल टू रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। फाइन, तो ये पहले ट्राइबल थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। इनको जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यूज साल लीव्स फॉर इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन। इन्होंने साल के पत्तों का प्रयोग किया था क्या करने के लिए, तो इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करने, एक जगह से दूसरे जगह खबर पहुंचाने के लिए साल के पत्तों का प्रयोग करते थे। इन्होंने क्लीवलैंड नाम के अंग्रेजी ऑफिसर की हत्या की थी, क्लीवलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। यूज गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज किया था। जौरा नाम का एक इंसान था, उसने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी इनको पकड़वाने के लिए। जौरा कौन था, एक पहाड़िया चीफ था। फाइन, एग्जीक्यूटेड ऑन बनियान ट्री, इनको बरगद के पेड़ पे फांसी दी गई थी। ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है ना। एंड ही वाज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर टू बी मार्टियर्ड, है ना, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड टू बी मार्टियर्ड, है ना। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब आइए भगवान बिरसा मुंडा के बारे में देखते हैं। इनके बारे में तो एक सवाल एकदम फिक्स रहता है हर एग्जाम में झारखंड के, एकदम वन क्वेश्चन या 1 to 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स्ड है। सो ही वाज द लीडर ऑफ बिरसा रिवोल्ट इन 1895, आल्सो नोन एज मुंडा रिवोल्ट। सेंटर ऑफ रिवोल्ट क्या था, खूंटी।
आपसे पूछ लेंगे कि जो बिरसा रिवोल्ट था उसके लीडर कौन थे, तो भगवान बिरसा मुंडा थे। उसको मुंडा रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता था, बिरसा रिवोल्ट को। इसका सेंटर कहाँ था, तो खूंटी में था। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था, कटोंग बाबा कटोंग नाम से, है ना। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। कटोंग बाबा कटोंग कौन सा रिवोल्ट से ताल्लुक रखता है, तो बिरसा रिवोल्ट या मुंडा रिवोल्ट। एंड स्लोगन ऑफ अबुआ राज गॉट फेमस ड्यूरिंग दिस रिवोल्ट। अबुआ राज आपने सुना होगा ना, अबुआ राज झारखंड में। तो ये स्लोगन कहाँ से फेमस हुआ था, इसी रिवोल्ट से फेमस हुआ था। वीर सिंह महली नाम का एक इंसान था जिसने अंग्रेजों की मदद की थी भगवान बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए, ठीक है ना। ये नाम आप रख लीजिएगा। एंड बिरसा मुंडा वाज आल्सो कॉल्ड धरती आबा। इन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता था, है ना। ये स्पेलिंग गलत है, धरती आबा। एंड स्ट्रेटफील्ड वाज द कमिश्नर ऑफ रांची एट द टाइम ऑफ दिस रिवोल्ट, है ना। स्ट्रेटफील्ड, STRAIT, है ना। स्ट्रेटफील्ड वाज द कमिश्नर ऑफ रांची एट द टाइम ऑफ दिस रिवोल्ट। एंड द रिबेल्स ऑफ बिरसा, देखिए स्पेलिंग में मिस्टेक है यहाँ पे। एंड द रिबेल्स ऑफ बिरसा अटैक द पुलिस स्टेशन लोकेटेड डोम्बारी हिल, है ना। डोम्बारी हिल, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा है स्लाइड्स में। एक डोम्बारी हिल नाम का एक पहाड़ था, मतलब ये बहुत फेमस था। इस पे मतलब एक पुलिस स्टेशन था जिस पे अटैक किया था किसने, तो रिबेल्स ऑफ बिरसा ने इस पे अटैक किया था, है ना। एंड ब्रिटिशर्स अनाउंस ₹500 टू कैप्चर बिरसा। ब्रिटिशर्स ने ₹500 का इनाम घोषित किया था किसको पकड़वाने के लिए, भगवान बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए। 9 जून 1900 को बिरसा डाइड इन रांची जेल ड्यू टू हैजा। हैजा नाम की एक बीमारी के कारण इनकी निधन हो गई थी रांची जेल में, है ना। ऑन 11 नवंबर 1908 सीएनटी एक्ट वाज पास ड्यू टू दिस रिवोल्ट। इस रिवोल्ट के कारण, मुंडा रिवोल्ट के कारण ही सीएनटी एक्ट पास हुआ था 11 नवंबर 1908 को। फाइन। 1857 रिवोल्ट इन झारखंड, अब इसको देख लेते हैं। 1857 रिवोल्ट कहां से स्टार्ट हुआ था, तो रोहिणी विलेज देवघर से स्टार्ट हुआ था, है ना, 12 जून 1857 को। मुक्ति वाहिनी सेना ऑफ विश्वनाथ सहदेव हैड कंट्रीब्यूटेड इमेंसली इन 1857 रिवोल्ट, ठीक है ना। मुक्ति वाहिनी सेना ऑफ विश्वनाथ सहदेव, है ना, हैड कंट्रीब्यूटेड इमेंसली। तो मुक्ति वाहिनी सेना किसकी थी, तो विश्वनाथ सहदेव की थी। गणपत राय और शेख भिखारी, ये भी दो इंपॉर्टेंट पर्सन थे सेना के, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दोनों। एंड मुक्ति वाहिनी सेना वाज गाइडेड बाय किसके, तो बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह ने गाइड किया था मुक्ति वाहिनी सेना को, है ना। एंड टुंगरी हैंगिंग, टुंगरी की फांसी, ये बहुत फेमस जगह है कि कहाँ पे है, तो टैगोर हिल रांची में, वहीं पे है। यहाँ पे उमराव सिंह और उनके दीवान शेख भिखारी को मतलब फांसी दे दिया गया था, किसके द्वारा, तो कमिश्नर ऑफ रांची डाल्टन के द्वारा, है ना। ये कमिश्नर थे रांची के, है ना, कमिश्नर ऑफ रांची डाल्टन। नीलांबर पीताम्बर क्या थे, दो भाई थे पलामू के, हाँ, जिन्होंने 1857 रिवोल्ट को वहां पे मतलब लीड किया था। तो उन्हें फांसी दी गई थी आम के पेड़ से, है ना, मैंगो ट्री, ऑन 28 मार्च 1859 एट लेस्लीगंज पलामू। फाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मतलब 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड। और ये देखिए, ये मतलब कौन से जगह पे मतलब कब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, उसके लीडर कौन थे, वहां के ब्रिटिश ऑफिसर्स कौन थे, तो ये आप देख लीजिएगा। देवघर, बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन इन झारखंड, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लोकेशन रोहिणी विलेज, सपरेशर कौन थे, तो मेजर मैकडोनल्ड। तो उसी तरह चतरा में सपरेशर कौन थे, तो मेजर इंग्लिश थे। लीडर कौन थे, तो ये उसके लीडर्स थे, है ना। तो इस स्लाइड्स को आप देख लीजिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अब गांधी जी एंड झारखंड, एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। गांधी जी इज द मोस्ट फेवरेट पर्सनालिटी फॉर ऑल द एग्जामिनर्स। मतलब हर एग्जाम में, अब चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, उस पर गांधी जी के बारे में सवाल रहता ही रहता है। तो गांधी जी को बहुत अच्छे से आप पढ़ा करिए, है ना। So he visited first time in 3rd June 1917 on the invitation of श्याम कृष्ण सहाय, है ना। श्याम कृष्ण सहाय के इनविटेशन पे वो फर्स्ट टाइम 3 जून 1917 को झारखंड आए थे। एंड गांधी जी विजिटेड झारखंड विद ब्रज किशोर बाबू। ब्रज किशोर बाबू के साथ वो झारखंड पहली बार आए थे। ही स्टेड एट भीमराज बंसीधर मोदी धर्मशाला, है ना। एंड ड्यूरिंग हिज विजिट टू रांची 1920 में जब वो रांची आए थे तो भीमराज बंसीधर मोदी धर्मशाला में वो रुके थे। एंड इट इज हेयर ही मेट ताना भगत। ताना भगत से वो पहली बार इसी धर्मशाला के पास मिले थे। और यहीं पे फॉरेन क्लॉथ को मतलब जलाया गया था। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि मतलब विदेशी कपड़ों को जो जलाया गया था वो कहाँ पे, तो भीमराज बंसीधर मोदी धर्मशाला के पास, है ना। तो यहाँ पे वो गांधी जी आए थे 1920 में, रुके थे और वहीं पे ताना भगत से मिले थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये तीनों। He visited in 1940 to participate in the 53rd कांग्रेस सेशन at रामबरी। जो 53rd कांग्रेस सेशन है ना, ये रामगढ़ झारखंड में हुआ था। इसमें मतलब एक आध सवाल पूछ ही देते हैं, इसे बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इस सेशन से रिलेटेड। सो इट वाज प्रेसाइडेड बाय हुम, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ये प्रेसाइड किए थे इस सेशन में। और यहीं पे एक 400 रुपए का बैग गिफ्ट किया गया था गांधी जी को बाई ताना भगत, है ना। ताना भगत ने 400 रुपए का एक बैग गिफ्ट किया था गांधी जी को। सो ये स्टेट फॉर 3 days ड्यूरिंग हिज फर्स्ट विजिट टू झारखंड। गांधी जी जब पहली बार झारखंड आए थे तो 3 दिनों तक रुके थे झारखंड में। फाइन। हम देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है झारखंड, देख लेते हैं। सो रांची वाज द मेन सेंटर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। रांची मेन सेंटर था, आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। पहाड़िया ट्राइब्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। और ही वाज पहाड़िया ट्राइब्स को किसने लीड किया था, जाबरा पारिया ने लीड किया था। फाइन। So Bihar Students Conference 15th session was held at Raltonganj in 1920 under CF Andrews, है ना। Fine. So Bihar Students Conference 15th session was held at Daltonganj in 1920 under किसके, तो CF Andrews, है ना। Very important fact. And Bihar Student Conference 16th session was organized at Hazaribagh under Sarla Devi in 1921. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
एंड साहिबगंज वॉज डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब एरिया इन जनवरी 1922। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, 1922 जनवरी में साहिबगंज को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था। अब आइए देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट झारखंड के बारे में। तो 13 अप्रैल 1930 को 50 जगहों पे झारखंड में सॉल्ट सॉल्ट मेकिंग किया गया था। तो यहाँ से मतलब होता है ना कि 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो झारखंड में बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, है ना। तो 13 अप्रैल 1930 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मेन सेंटर क्या था, तो रांची था। इंडिपेंडेंस डे वॉज ऑर्गेनाइज बाई तरुण संघ एट रांची, है ना। इंडिपेंडेंस डे वॉज ऑर्गेनाइज तरुण संघ एट रांची, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी भी क्या है, तो सितंबर 1930। जवाहर भी क्या है, तो नवंबर 1930, है ना। ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण वल्लभ सहाय मेक सॉल्ट नियर खजांची लेक एट हजारीबाग, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कृष्ण वल्लभ सहाय नाम के एक इंसान ने खजांची लेक जो कि हजारीबाग के पास है, वहां पे नमक बनाया था। सो बंगम माझी वॉज द लीडर्स ऑफ संथल्स इन हजारीबाग ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। बंगम माझी वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड। प्रिजनर मैगजीन, प्रिजनर नाम का एक मैगजीन आया था और एक प्रिजनर नाम का मैगजीन आया था। प्रिजनर को किसने लिखा था, तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा था। और प्रिजनर नाम के मैगजीन को किसने लिखा था, तो माँ माया प्रसाद सिन्हा एंड भवानी दयाल, है ना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपको, है ना, ये दोनों मैगजीन्स के बारे में। अब लीडर्स देख लेते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। तो जमशेदपुर में इसके लीडर कौन थे, तो नानी गोपाल मुखर्जी। पलामू में कौन थे, तो सोनार सिंह एंड चंद्रिका प्रसाद। संथल परगना में कौन थे, तो शैलबाला राय, है ना। इस संथल परगना में फीमेल्स ने बहुत बढ़ चढ़कर मतलब पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट एंड झारखंड देख लेते हैं। सो इसके फेमस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो राम नारायण सिंह एंड सुखलाल सिंह वर केप्ट इन हजारीबाग जेल एज सून एज द मूवमेंट स्टार्टेड। जैसा ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो ये दोनों नाम है, इन दोनों को मतलब जेल में डाल दिया गया था। सो सरस्वती देवी ऑफ हजारीबाग वाज आल्सो अरेस्टेड फॉर विच स्टूडेंट्स अटैक द पुलिस वैन ऑन द वे टू भागलपुर जेल। सरस्वती देवी एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड की। इन्होंने बढ़ चढ़कर मतलब हिस्सा लिया था। तो इनको इनकी बहुत मतलब लोकप्रियता थी। तो जब इन्हें जेल ले जाया जा रहा था भागलपुर के जेल में, तो मतलब स्टूडेंट्स ने मतलब अटैक कर दिया था उस पुलिस वैन पर और इन्हें छुड़ा लिया था। सो जयप्रकाश नारायण ऑन 9 नवंबर 1942 एस्केप फ्रॉम हजारीबाग जेल विद 5 अदर्स। जब प्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग के जेल से भाग गए थे 5 और लोगों के साथ, तो ये 5 उनके नाम हैं, शालिग्राम सिंह, गुलाबी सोनार, रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह और योगेंद्र शुक्ला, है ना। ये आपसे पूछ सकते हैं कि वो 5 नाम कौन थे, या फिर इनमें से कोई एक नाम दे सकते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा। रामानंद तिवारी फॉर्म्ड इनकलाबी सिपाही दल इन जमशेदपुर, इंपॉर्टेंट है। अशरफ लाल एनेगेटेड ड्यूरिंग द मूवमेंट वाज शॉट डेड एट देवघर। देवघर में जब ये चल रहा था आंदोलन, तो अशरफ लाल के एक इंसान को मतलब गोली मार दी गई थी और वो उनकी डेथ हो गई थी। सो द लास्ट अरेस्ट ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, जो आखिरी मतलब अरेस्ट किया था अंग्रेजों ने क्विट इंडिया मूवमेंट में, वो कौन थे, तो वचस्पति त्रिपाठी इन रांची, है ना, 22 अगस्त 1943 को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं वुमेन इन झारखंड ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट। वुमेन ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था झारखंड में। सबसे फेमस जो नाम है सरस्वती देवी जी का है, ऑफ हजारीबाग। ये कहाँ की थी, हजारीबाग की थी। आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे सरस्वती देवी जी कहाँ की थी, हजारीबाग। प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड शी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ हजारीबाग महिला कांग्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एंड सरला देवी ऑफ हजारीबाग went to jail during civil disobedience movement and she presided over 16th Bihar Students Conference, है ना, very important। शैलबाला रे चैलेंज द सॉल्ट लॉ इन संथाल परगना, है ना। शैलबाला रे कहाँ एक्टिव थी, तो संथाल परगना में एक्टिव थी। महादेवी केजरीवाल डिसाइड टू ब्रेक द लॉ इन 1941 इन दुमका, ये कहाँ एक्टिव थी, तो दुमका में थी, है ना। ये नाम और ये कहाँ एक्टिव थी, दुमका, ये ऐसे ही एग्जाम में पूछते हैं, फाइन। एंड बिरजी देवी ऑफ संथाल परगना वाज शॉट डेड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। बिरजी देवी नाम की एक महिला थी, संथाल परगना थी, उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और शी वॉज द वाइफ ऑफ हरिहर मिर्धा, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो साइमन कमीशन केम टू झारखंड इन दिसंबर 1928, वेरी इंपॉर्टेंट। साइमन कमीशन कब आया था झारखंड में, दिसंबर 1928 में। श्याम कृष्ण सहाय लेड द ग्रुप इन रांची हु अपोज साइमन कमीशन। श्याम कृष्ण सहाय नाम के इंसान ने उस ग्रुप को लीड किया था जिन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ नारे लगाए थे, साइमन कमीशन गो बैक, वेरी फेमस स्लोगन। छोटा नागपुर उन्नति समाज इन 1928 सबमिटेड अ डिमांड लेटर टू साइमन कमीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ छोटा नागपुर। छोटा नागपुर उन्नति समाज ने 1928 में एक डिमांड लेटर जमा किया था साइमन कमीशन को, छोटा नागपुर को अलग बनाने के लिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट। सुभाष चंद्र बोस प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन 1928 स्ट्राइक बाय टाटा वर्कर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। 1929 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू अ सेशन ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन वाज हेल्ड एट झरिया, और एमएम जोशी इसके सेक्रेटरी थे इस यूनियन के, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ऑन 25 अप्रैल 1939 अंडर निर्मला मुंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इन एमको सिमको विलेज ऑफ उड़ीसा, एमको सिमको विलेज है, एक गांव है उड़ीसा में, वहां पे एक लास्ट ट्राइबल मीटिंग हुई थी, है ना, जनसभा हुई थी ट्राइबल्स की। तो वहां पे ब्रिटिश सोल्जर्स ने क्या किया था, गोलियां चलाना शुरू कर दिया था अंधाधुंध। वहां पे बहुत सारे ट्राइबल्स को गोली लगी थी, उनकी हत्या हो गई थी। तो इस इंसिडेंट को रिमेंबर्ड एज सेकंड जालियांवाला बाग, है ना, इसको मतलब दूसरा जालियांवाला नाम से, इंसिडेंट से नाम से जाना जाता है, और सिमको मैसेकर के नाम से भी जाना जाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप देख लीजिएगा। अब आइए झारखंड मूवमेंट का देखते हैं। सो जे बैरथलमैन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ झारखंड मूवमेंट, है ना, ये नाम बहुत फेमस है, ही वॉज द फादर ऑफ झारखंड मूवमेंट। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म इन 1912 बाय जे बैरथलमैन, है ना, इन्होंने ही क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था 1912 में। इसमें आपको डायरेक्ट पूछेंगे, नाम देंगे, और ये कब आया था ये पूछेंगे, किसने बनाया था ये पूछेंगे, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है, दिस वन एंड दिस वन। छोटा नागपुर उन्नति समाज ऑफ फॉर्म इन 1915, है ना, छोटा नागपुर कब आया था, 1915 में आया था। बाय रीनेमिंग क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन एडवाइस ऑफ बिशप केनेडी, है ना, छोटा नागपुर कब आया था, 1915 में आया था। कैसे आया था, तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को मतलब रीनेम किया गया था, किसके कहने पे, बिशप केनेडी के कहने पे। 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज ने एक आदिवासी नाम का मैगजीन लाया था, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। किसान सभा फॉर्म इन 1930 विद फर्स्ट प्रेसिडेंट थेवले ओराव एंड फर्स्ट सेक्रेटरी पॉल दयाल। किसान सभा जो आया था 1930 में फॉर्म हुआ था, उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, थेवले ओराव थे, और फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे, पॉल दयाल, इंपॉर्टेंट है। किसान सभा एंड छोटा नागपुर उन्नति समाज में मर्ज इन 1935, किसान सभा और छोटा नागपुर उन्नति समाज को मर्ज कर दिया गया था 1935 में। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा फॉर्म्ड इन 1933 बाई हूम, बोनीफेस लकड़ा एंड इंग्लिश बेक। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा कब आया था, तो 1933 में आया था। किन्होंने इसको बनाया था, तो बोनीफेस लकड़ा ने इंग्लिश बेक ने आया था। ऐसे ही आपसे डायरेक्ट ये नाम पूछेंगे, है ना, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लाने की चीज नहीं है, सीधा नाम देखिए, डेट्स देखिए, और किसने किया था वो देख लीजिए, है ना। आदिवासी महासभा, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म इन 1938, और 5 ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर इसे बनाया गया था। तो कौन कौन है ये 5, यही 5 है, छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा, हो मातो सभा। एंड जयपाल सिंह वॉज द प्रेसिडेंट इन 1939। जयपाल सिंह वॉज गिवन द टाइटल ऑफ मरंद गोमके, वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने एग्जाम से पूछा गया है पता नहीं, बहुत बहुत एग्जाम से पूछा गया है ये। इन 1948 रामगढ़ सेशन ऑफ कांग्रेस ही डिस्कस विद सुभाष चंद्र बोस टू फॉर्म सेपरेट स्टेट झारखंड, है ना। 1940 में जो रामगढ़ सेशन हुआ था ना कांग्रेस का, वहां पे इन्होंने सुभाष चंद्र बोस से डिस्कस किया था एक सेपरेट स्टेट झारखंड को बनाने के लिए। अब झारखंड पार्टी को देख लेते हैं। 1950 में जयपाल सिंह मुंडा चेंज द नेम ऑफ आदिवासी महासभा टू झारखंड पार्टी। जयपाल सिंह मुंडा ने 1950 में आदिवासी महासभा का नाम बदल के झारखंड पार्टी कर दिया था। फेमस स्लोगन ड्यूरिंग 1952 इलेक्शन बाय दिस पार्टी वाज झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ, है ना, ये बहुत फेमस स्लोगन था, है ना। ये किसके द्वारा था, झारखंड पार्टी के द्वारा 1952 के इलेक्शंस में। झारखंड मतलब झारखंड हमारा है, डाकू मतलब डकैत, दीकू मतलब बाहरी, सेनुआ मतलब बाहर जाओ, है ना, ये इसका मतलब हुआ। दिस पार्टी पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट इलेक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस और 132 सीट से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने जब आजादी के बाद जो इलेक्शन हुआ था ना, उसमें इस पार्टी ने 32 सीट जीत लिए थे, तो उनकी भाव बढ़ गई, ये बहुत मतलब पावरफुल पार्टी बन गई। फिर उन्होंने एक डिमांड किया सेपरेट झारखंड स्टेट का, तो उसमें क्या क्या 16 डिस्ट्रिक्ट मांगे थे। तो 16 में से 7 बिहार से थे, 4 उड़ीसा से थे, 3 बंगाल से थे, 2 एमपी से थे, इंपॉर्टेंट है ये। और जेएसपी मर्ज विद कांग्रेस इन 1963 ऑन द इनिशिएटिव बाय बिहार सीएम विनोदानंद झा, है ना। झारखंड पार्टी कांग्रेस के साथ कब मर्ज हुई थी, 1963 में मर्ज हुई थी, और कैसे, तो बिहार सीएम विनोदानंद झा के कहने पे। अब आइए और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। छोटा नागपुर यूनाइटेड यूनियन फॉर्म्ड ऑन 7 फेब 1954, डायरेक्ट पूछेंगे आपसे, छोटा नागपुर यूनाइटेड यूनियन कब फॉर्म हुआ था, 7 फेब 1954 को हुआ था, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सुखदेव महतो। ही वाज सक्सीडेड बाय राम नारायण सिंह। उसके बाद कौन प्रेसिडेंट बने, तो राम नारायण, ये बहुत फेमस है राम नारायण सिंह, है ना। ही वाज कॉल्ड द शेरे छोटा नागपुर एंड महात्मा गांधी गेव हिम द टाइटल ऑफ छोटा नागपुर केसरी, है ना। राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी को उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिरसा सेवा दल फाउंडेड बाय ललित कुजूर इन 1965। बिरसा सेवा दल को किसने फाउंड किया था, ललित कुजूर ने, कब किया था, 1965 में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट वाज द फर्स्ट स्टूडेंट यूनियन ऑफ झारखंड, है ना। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी फॉर्म बाय बागुम सुमरई, है ना। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी किसके द्वारा, तो बागुम सुमरई, 1967। होल झारखंड पार्टी ऑल्सो कॉल्ड रिवॉल्यूशनरी झारखंड पार्टी फॉर्म इन 1969 बाय जस्टिन रिचर्ड। होल झारखंड पार्टी का दूसरा नाम क्या था, रिवॉल्यूशनरी झारखंड पार्टी, इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम पूछ लेंगे कि रिवॉल्यूशनरी झारखंड पार्टी ज्यादा नेम वाज होल झारखंड पार्टी, वाइस वर्सा। किसने बनाया था, जस्टिन रिचर्ड का, 1969। सोनोत संथल समाज फॉर्म बाय शिबू सोरेन 1970, ठीक है, ये सोनोत संथल समाज वो किसने बनाया था, शिबू सोरेन जी ने, है ना। ये कौन है पता है ना, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के फादर है ना। ये बहुत एक्टिव थे झारखंड फॉर्मेशन मूवमेंट के टाइम, है ना, इनकी बहुत योगदान रहा है झारखंड को बनाने में। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, जो प्रेजेंट रूलिंग पार्टी है अभी झारखंड की, जेएमएम फाउंडेड बाय विनोद बिहारी महतो एंड शिबू सोरेन 1973। इट वाज फॉर्म्ड एट गोल्फ ग्राउंड ऑफ धनबाद। ये कहाँ फॉर्म हुआ था, गोल्फ ग्राउंड धनबाद में फॉर्म हुआ था, किसके द्वारा, तो विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन जी के द्वारा। और आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन मतलब आजसू,
सब जानते हैं यात्सू पार्टी को। ये किसने बनाया था इसे? तो निर्मल महतो एंड शिबू सोरेन ऑन 22 जून 1986 एट जमशेदपुर। इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज प्रभाकर तिर्की, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी वाज सूर्य सिंह बेसरा, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है बहुत। हु सेड ब्लड फॉर ब्लड स्ट्रेटेजी, खून के बदले खून की रणनीति, इन्होंने ही बात की थी, सूर्य सिंह बेसरा ने। एंड झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर्म इन 1987 बाय मेंबर्स ऑफ 53 ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना। झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी जो फॉर्म हुआ था 1987 में, इसमें 53 ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर ने इसे मिलकर बनाया था। एंड डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी वाज द कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस कमिटी, है ना, कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस कमिटी। फाइन, इंपॉर्टेंट है ये। एंड झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल यानी कि जैक, है ना, was formed on August 1995. Sibu Sen was the president, Suraj Mandal was the vice president, and Lalu Prasad Yadav was the CM at that time. है ना, वो उस टाइम के मुख्यमंत्री कौन थे जब जाके आया था? लालू प्रसाद यादव। प्रेसिडेंट कौन थे? शिबू सोरेन। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सूरज मंडल। अब झारखंड फॉर्मेशन देख लेते हैं। झारखंड जब बना उसके इंपॉर्टेंट पहलुओं को देख लेते हैं। बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 वाज अप्रूव्ड ऑन 25 अप्रैल बाय बिहार गवर्नमेंट। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि बिहार गवर्नमेंट ने कब अप्रूव किया था? बिहार बिहार गवर्नमेंट ने कब अप्रूव किया था बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल को? तो 25 अप्रैल को किया था। एंड बिल जो था ये बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, ये लोकसभा से कब पास हुआ था? 2 अगस्त 2000 को पास हुआ था। राज्यसभा से कब पास हुआ था? 11 अगस्त को पास हुआ था, 11 अगस्त 2000 को। फिर ये प्रेसिडेंट साहब ने, के आर नारायणा उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने कब साइन किया था? तो 25 अगस्त 2000 को साइन किया था। और जो झारखंड बना, ये 46% टेरिटरी ऑफ बिहार को अलग करके बना, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है दिस वन, 46%। और ये 28 स्टेट ऑफ इंडिया था, फिर 18 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा, एवरीवन नोज दिस। और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे देश के जब झारखंड बना था? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ही वाज द मैन। एंड फर्स्ट सीएम कौन थे जब झारखंड बना? तो श्री बाबूलाल मरांडी। फिर फर्स्ट गवर्नर कौन थे? प्रभात कुमार जी बिकेम द फर्स्ट। एंड स्पीकर ऑफ असेंबली कौन थे? तो श्री इंदर सिंह नामधारी जी, है ना। सो दिस इज ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड। हमने ये मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड अब पूरा खत्म कर दिया आपका। एंशियंट मिनरल हमने पहले भी कर दिया था, इंट्रोस कर लिया था। अब कल आपके लिए आ जाएगी मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज हम 73 डेज के सारे, मतलब है ना, झारखंड के मतलब जो भी टॉपिक्स है सबके वीडियोस लाएंगे, और इनफैक्ट सारे के लाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि हम बहुत रिसर्च करते हैं, यू नो। हम मतलब प्रीवियस से पेपर्स को एनालाइज करना, जेपीएससी के, जेएसएससी के, झारखंड दरोगा के, उसके बाद भी कम टू द कंक्लूजन कि कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, देन वी मेक द स्लाइड्स। तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, सो वी होप यू अंडरस्टैंड। हम कुछ वीडियोस नहीं डालते हैं बस व्यूज के लिए कि कुछ वीडियोस डाल दें। सो अब कल एक दूसरा वीडियो आ जाएगा, और अब जो 8 अगस्त तक जो झारखंड खत्म हो रहा है ना प्लेनेट पे, तब तक आपको पूरा वीडियो दे देंगे, वी प्रॉमिस दैट। सो डोंट पैनिक कि झारखंड के वीडियोस नहीं आ रहे, कंप्यूटर के नहीं आ रहे, सब आएंगे, है ना। बीच में हमारी थोड़ी टीम टूट गई थी, तो अब टीम हमारी वापस जुड़ गई है। सो अब हम इस पे बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।